हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू द नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों, आप जानते हो कि प्लस टू के एग्जाम्स बिल्कुल नज़दीक हैं, तो आज से हम रिवीजन शुरू करवाने जा रहे हैं। तो हमने पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के द्वारा जो सैंपल पेपर्स इशू हुए हैं उनको सोल्व करवाएंगे। तो आज मैं थर्ड सैंपल पेपर सोल्व करवाने जा रहा हूँ। तो लेट अस बिगिन विद सैंपल पेपर 3। तो बच्चों, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें हमारे पास 16 एमसीक्यूज हैं। तो पहले कोशिश करते हैं कि ये फर्स्ट लेक्चर में 16 एमसीक्यू सोल्व करें, तो अगले लेक्चर में जल्दी आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 16 एमसीक्यूज। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज लेट ए बी अ सेट containing elements 2, 5, 7 and B is a set containing elements 6, 7, 8, 9 and capital F 2, 7, 5, 9 इसमें पेयर्स गिवन है। तो इट इज अ फंक्शन, बी अ फंक्शन फ्रॉम A to B, then F is, options are 1-1 function, 1-to-1 function, on-to function, many-one function, D is none of these। तो हमारी कोशिश रहेगी कि क्वेश्चंस के साथ साथ आपको कंसेप्ट भी ब्रीफली समझा दिया जाए। बिल्कुल आपको ये हम करवा चुके हैं, लेकिन अब थोड़ी रिवीजन वक्त थोड़ी सी कोशिश रहेगी कि जल्दी जल्दी सम्स को सोल्व किया जाए। तो हमारे पास देखिए, इस क्वेश्चन में अगर एमसीक्यू है तो एक शॉर्टकट ट्रिक से भी हम कर सकते हैं। पहले आपको समझाते हैं, फिर ट्रिक से बताएंगे कि एक नंबर के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा 5-10 सेकंड में ये सोल्व हो जाएगा। तो एक सेट है ए, एक सेट है बी। ए के पास एलिमेंट्स 2, 5, 7 एंड बी के पास एलिमेंट 6, 7, 8 एंड 9। तो बच्चों, फंक्शन एक रूल होता है जिसके द्वारा फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स सेकंड सेट के एलिमेंट से एसोसिएट होते हैं, जुड़ते हैं। तो क्वेश्चन में वो रूल गिवन है कि 2 जो है 7 से जुड़ रहा है, देखिए लाइक दिस। 5 जो है 9 से जुड़ रहा है, पेयर का मतलब है 5 इज एसोसिएटिंग विद 9। 7, 6 का मतलब है 7 जो है 6 से जुड़ रहा है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो देखिए क्लियरली डिफरेंट एलिमेंट्स, आप देखिए ना, जो 2 है वो किससे जुड़ा? 7 से। 5 जो है वो किससे जुड़ा? 9 से। 7 जो है किससे जुड़ा? 6 से। फाइन। तो ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उनकी इमेजेस, ये इमेज होती है इनकी सेकंड वाली, ठीक है, इमेज होती है ना। तो डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट इमेजेस। आप हल्का हल्का एक्सप्लेन कर सकते हो, डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट इमेजेस। अगर तो एक को एक मिल रही है इमेज, एक को एक ही मिल रही है, तो फंक्शन क्या होगा? 1-1, खत्म क्वेश्चन। तो फंक्शन इज 1-to-1 फंक्शन। दिस इज आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। वैसे शॉर्टकट मेथड क्या है? अगर सेकंड एलिमेंट्स, देखिए सेकंड एलिमेंट्स कौन है? हर एक पेयर में सेकंड एलिमेंट चेक करो। अगर सेकंड एलिमेंट कोई भी रिपीट नहीं कर रहा, वो फंक्शन 1-1 है, खत्म। सेकंड एलिमेंट सारे के सारे डिफरेंट है, ये शॉर्टकट ट्रिक। ये 9, ये 6 कोई रिपीट नहीं कर रहा ना, तो फंक्शन 1-1 है। तो अगर वो फंक्शन 1-1 है तो मैनी वन तो हो नहीं सकता। पता चलना चाहिए कि ये ऑप्शन क्यों नहीं है, ये तो हो नहीं सकती, क्योंकि जो फंक्शन 1-to-1 है वो मैनी वन नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों? तो ऑन टू क्यों नहीं है वो भी आपको बता देते हैं। अगर सेकंड सेट के एलिमेंट्स की बात करें, देखिए अगर 2 की इमेज 7 है तो 7 की प्री इमेज 2 है। 5 की इमेज अगर 9 है तो 9 की प्री इमेज 5 है। 7 की इमेज 6 है, 6 की प्री इमेज 7 है। लेकिन सेकंड सेट में 8 को कोई भी प्री इमेज नहीं मिली, नो प्री इमेज। अगर सेकंड सेट में
कोई ऐसा एलिमेंट खाली रह जाए जिसकी प्री इमेज फर्स्ट सेट में नहीं है, वो फंक्शन ऑन टू नहीं होता। आई होप क्लियर है। तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, तो इसका मतलब ये 1 1 है। चलो हर चीज के बारे में पता लग गया कि 1 1 ऑन टू मैनी 1 क्या होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव सेकंड एमसीक्यू। तो क्वेश्चन में लिखा है, ये काफी इजी क्वेश्चन है, तो इसके लिए चॉइस देने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन है कि फाइंड द रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये बतानी है। तो ऑप्शन जो मर्जी हो, हमने लर्न की हुई है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, टेबल आपको बताया था, तो आपने वो टेबल याद करना है जो साइन इनवर्स की, कोस इनवर्स की, टैन इनवर्स, कोट, सीकेंट एंड कोसेकेंट इनवर्स, सबकी रेंज हमने आपको लेक्चर्स में याद करवाई है। अगर नहीं है तो आपको लेक्चर्स की प्ले लिस्ट में सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे, उनको रिवाइज कर सकते हो। तो साइन इनवर्स की रेंज, इसका सीधा मैं आंसर लिख रहा हूं, रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होती है? हाँ जी, -π/2 टू π/2 क्लोज्ड इंटरवल। अगर डोमेन पूछी होती तो वो क्या होनी थी बताइए, वो भी आपको याद होगी। वो क्या होती है? क्लोज इंटरवल -1 to 1। इसी तरह सभी की आपको याद होनी चाहिए, कुछ भी वो एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है बच्चों, तो रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज -π/2 टू π/2 क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल जानते हैं ना कि एंड पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं और इस सिंबल से हम डिनोट करते हैं। आई होप सबको समझ आ गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, थर्ड एमसीक्यू। तो क्वेश्चन है, इफ कैपिटल ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3, then each row of capital A contain एलिमेंट्स इक्वल टू। फिर हमें इस क्वेश्चन में बच्चों ऑप्शंस गिवन है, लेकिन मैं ऑप्शन नहीं दे रहा, हम सोल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए, ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3, आपको समझाते हैं, बड़ा इजी क्वेश्चन है। तो ऑर्डर गिवन है 2 rows 3 columns, तो एलिमेंट्स कुछ ऐसे होते हैं, A11 A12, ये एलिमेंट्स होते हैं मैट्रिक्स के, 2 rows 3 columns। ठीक है बच्चों, तो A13, ये 2 rows 3 columns कुछ ऐसे बनेगा, ये सबको पता है। तो ये 2/3 की मैट्रिक्स है। क्वेश्चन है, ईच रो कंटेन हाउ मेनी एलिमेंट्स। देखिए फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट्स हैं? ऑफ कोर्स 3 एलिमेंट्स हैं। इसमें कितने हैं? तो 3 एलिमेंट्स। यही तो हमारा आंसर है। तो आंसर इज 3 एलिमेंट्स इज द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे लिखना है, ऐसे आप सोल्व भी कर सकते हो, करेक्ट ऑप्शन। तो अगर उसने कॉलम पूछा होता तो आप कॉलम में क्या करते? देखिए इस कॉलम में 2 एलिमेंट्स, इसमें 2, इसमें 2, तो शॉर्टकट क्या है? 2/3 की मैट्रिक्स है, ईच रो में कितने एलिमेंट है? तो जितने कॉलम्स है उतने एलिमेंट्स है। कॉलम में कितने एलिमेंट्स है? जितने रोज है उतने एलिमेंट्स है। तो ये तो सोल्व करके बता दिया, लेकिन ट्रिक से भी पता चल गया। अगर रो पूछा है तो जितने कॉलम्स होंगे उतने एलिमेंट्स हैं। अगर यहाँ पे कॉलम लिखा है जितने रोज होंगे उतने ही एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट हम, काफी इजी क्वेश्चन है, आप ट्राई कर सकते हो, आप फुल मार्क्स एग्जाम में ले सकते हो। देखिए क्वेश्चन 4th है, इफ कैपिटल ए इज अ मैट्रिक्स, ऐसे लिखा है, इफ a matrix is both symmetric and skew symmetric matrix, then ऑप्शन चलो बता देते हैं आपको। A is a diagonal matrix, B option is A is a zero matrix, C A is a square matrix, and D it is a none of these। तीनों में से कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो कोई भी मैट्रिक्स आप याद कर लो, मैं प्रूफ देता हूं, आप याद कर लो। कोई भी मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक है तो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फिर से
वही होता है, हम सबको पता है। तो मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होती है? जब उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल होता है। और कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक कब होती है? जब उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज माइनस ऑफ द मैट्रिक्स होता है। आई होप ये याद है आप सबको। तो कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होती है? जब उसका ट्रांसपोज कैपिटल ए के इक्वल होता है। स्क्यू सिमेट्रिक में उसका ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल होता है। तो बच्चों मैंने दोनों को ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, वो आपकी मर्जी है। चलो सब्ट्रैक्ट करता हूं। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये प्रूफ दे रहा हूं मैं आपको। मैंने दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये कैंसिल हो गया। तो 0 इक्वल टू a प्लस a 2a। तो 2 से डिवाइड किया, 0/2, तो a इज 0। विच ऑप्शन इज करेक्ट? इट इज अ जीरो मैट्रिक्स। आपने ऐसे सोल्व भी कर सकते हो, तो लिखो प्रॉपर लिखना है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। याद भी कर सकते हो और रिजल्ट आपको प्रूफ दे दिया। सब्ट्रैक्ट क्यों किया? क्योंकि मेरे को a के बारे में जानना है। तो a कैसे मिलेगा? दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो a की वैल्यू मिल जाएगी। इट इज जीरो मैट्रिक्स। क्लियर हो गया सभी को? तो नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट एमसीक्यू। If capital A is a matrix of order 3/3 and determinant of A is 5, then value of determinant of adjoint A is, options are, इसको बच्चों प्रूफ दे सकते हो, लेकिन एमसीक्यू होने की वजह से सिंपली लर्न दिस फॉर्मूला। देखिए, कीप इन माइंड दिस फॉर्मूला। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए रेज टू पावर n minus 1। लर्न दिस फॉर्मूला। तो वी हैव टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। ऐसे भी वो पेपर में कह सकता है कि ये निकालो, वन इज द सेम थिंग। तो इट इज इक्वल टू मोड ए रेज टू पावर n minus 1। सीटीएम कमिट टू मेमोरी, याद कर लो। तो n क्या है? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो बच्चों यहां पे डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं ना, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी ऑफ कोर्स, पर ऑर्डर हमें गिवन है क्वेश्चन में। देयरफॉर एडजॉइंट ए इक्वल टू, ये फार्मूला है ना, तो ऑर्डर कितना है? ऑर्डर n/n 3/3 क्वेश्चन में गिवन है। n कितना मिल गया? 3 पुट कर दो। तो बच्चों फाइंड एडजॉइंट ए, डिटर्मिनेंट ए रेज टू पावर 2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, डिटर्मिनेंट ए रेज टू पावर 2, ये बन गया, फिर से लिख दिया मैंने। तो डिटर्मिनेंट ए हमें क्वेश्चन में गिवन है 5। तो 5 हियर 25 इज द आंसर। ऐसे लिखना है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। दिस इज द वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन वी हैव। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं, तो सभी सैंपल पेपर सोल्व करेंगे आप लोग, ठीक है? तो बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट एमसीक्यू इज, इफ fx is given by fx equal to sin 5x divided by 3x, if x is not equal to 0 and k plus 1 if x is 0, this function is given to be continuous at x equal to 0, find k। तो हम जानते हैं डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, क्योंकि गिवन है कि फंक्शन fx जो है वो कॉन्टिन्यूस है। कौन से पॉइंट पे? 0 पे। तो बच्चों ये डेफिनेशन कॉन्टिन्यूटी की सबको याद है कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो तो फंक्शन, ये दोनों इक्वल होते हैं। तो ये किसकी डेफिनेशन है? कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू a। तो कंटिन्यूस फंक्शन किसी पॉइंट a पे कंटिन्यूस कब होता है? अगर ये दोनों इक्वल हो। तो हमें गिवन है कि फंक्शन 0 पे कंटिन्यूस है, तो a की जगह पे 0 पुट कर दो। देखिए a की जगह पे 0 पुट कर दो। हमें गिवन है कि ये दोनों बराबर है। कंटिन्यूस कब होता है? जब दोनों बराबर हो।
तो हमें तो गिवन है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, हमें पता है कि ये दोनों बराबर है। x 0 को अप्रोच कर रहा है, अप्रोच करने का मतलब होता है कि वो 0 के पास जा रहा है, वो 0 नहीं है। अगर फंक्शन अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब है कि x 0 कभी नहीं हो सकता, वो 0 के पास पास है। तो अगर x 0 नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू यहां पे हमें पुट करनी है sin 5x डिवाइड बाय 3x। f0 हम जानते हैं ये f ऑफ x होता है, तो अगर f0 है तो x की जगह पे कौन है 0। अगर x 0 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है k प्लस 1, तो f0 की जगह पे लिख दो k प्लस 1। तो हम जानते हैं लिमिट थीटा अप्रोचिंग टू 0 साइन थीटा बाय थीटा इक्वल टू 1। साइन के साथ जो भी एंगल है वही अगर नीचे भी हो तो आंसर 1 होता है, प्लस 1 क्लास में हमने ये पढ़ा था। तो साइन के साथ एंगल कौन है 5x, अगर 5x नीचे भी होगा तो वो 1 बन जाएगा। देखिए यहां तो 3x है, तो ऐसे करो ये x तो रहने दो, तो यहां पे 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड कर दो। ये 3 कहां पे है, ये रहा, क्योंकि साइन थीटा बाय थीटा 1 होता है अगर थीटा 0 को अप्रोच करे। तो बच्चों साइन 5x और नीचे भी 5x है, x 0 को अप्रोच कर रहा है, तो ये आंसर 1 बन जाएगा, ये आंसर 1 बन जाएगा। तो साथ में क्या है, साथ में क्या है 5/3। इसको सोल्व करेंगे तो k की वैल्यू मिल जाएगी k प्लस 1 इक्वल टू 5/3। तो k कितना हो जाएगा 5/3 माइनस 1। तो सोल्व करेंगे 5 माइनस 2 3, 2/3 इज द आंसर। वेरी वेरी इजी एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Once more, given that function is continuous at x equal to 0, find k। तो कंटिन्यूस कब होता है, जब ये दोनों इक्वल होते हैं। a कौन है, जिस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस होता है, इस बार हमें गिवन है 0 पे कंटिन्यूस है, तो a को 0 पुट कर दो। जब भी अप्रोच लिखा हो तो इसका मतलब होता है कि x 0 को अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब x 0 नहीं है। अगर x 0 नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी दी हुई है, ये वाली। और f0 का मतलब क्या है, ये f ऑफ x होता है, तो x की जगह पे 0 है, तो इसका मतलब अगर x 0 है तो फंक्शन कितना गिवन है क्वेश्चन में k प्लस 1। तो sin थीटा बाय थीटा इज 1 व्हेन लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। sin के साथ एंगल 5x है, तो मैंने ये x को यहीं पे रखा, ये 3 यहां पे रख दिया, 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड, क्योंकि ये 1 बन जाएगा। तो बचा क्या 5/3 इक्वल टू k प्लस 1। तो बच्चों k कितना आ गया, k कितना आ गया 1 को उधर ले जाओ, 5/3 माइनस 1 2/3 इज आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट सर। तो नेक्स्ट एमसीक्यू भी है, तो सारे के सारे जो सैंपल पेपर है ऐसे ही क्वेश्चंस वाले हैं, तो इन सम्स को समझना है, रिवीजन करनी है आप लोगों ने, एनसीईआरटी सोल्व करनी है। आपको लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स x प्लस कोड इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x, इसकी वैल्यू बतानी है। ऑप्शन गिवन है, हम सीधा सोल्व कर रहे हैं। दो तरीके, फर्स्ट इसका डेरिवेटिव निकालना है, fx है, fx को y बोलते हैं, तो टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x स्क्वायर। कोड इनवर्स का डेरिवेटिव सबको याद है -1/1 प्लस x स्क्वायर, दोनों सेम, खत्म, आंसर इज 0। सेकंड मेथड, ये रिजल्ट याद कर लो सारे, प्रॉपर्टीज, साइन इनवर्स x प्लस कोड इनवर्स x π/2, फर्स्ट रिजल्ट। टेंजेंट इनवर्स x प्लस कोड इनवर्स x π/2, सीकेंट इनवर्स x प्लस कोसेकेंट इनवर्स x π/2, सभी का आंसर π/2 होता है। तो सेम है इसका आंसर। सेकंड मेथड, जब भी आप tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x देखोगे ना बच्चों, तो उसको π/2 लिख दोगे, तो इसका डेरिवेटिव कितना है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, खत्म। तो जो से बची मेथड से सोल्व कर सकते हो। इसी तरह अगर sin इनवर्स cos इनवर्स x आए फिर भी उसका डेरिवेटिव 0, इन द सेम वे
सीकेंड इनवर्स x प्लस कोसेकेंड इनवर्स x, उसका डेरिवेटिव भी 0 होता है। नेक्स्ट सम, if y equal to sin x, find then y2 at x equal to pi by 2 is. Options are given, but we don't need to write here because this is very easy question. We can find this value. हम जानते हैं अगर y fx है तो उसका डेरिवेटिव dy by dx होता है जहाँ f dash x होता है। डिनोट करने के लिए ये दो सिंबल्स होते हैं, कई बार उसको y1 भी बोला जाता है। तो y1 is also symbol used for first derivative, y2 is a symbol used for second derivative, डबल डैश भी बोलते हैं। y1 is dy by dx, derivative of sin x is cos x, y2 is second derivative cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। हमें y2 निकालना है जब x की वैल्यू पाई बाय 2 है, x को पाई बाय 2 पुट कर दो बच्चों, sin पाई बाय 2 sin 91, आंसर इज -1। वेरी वेरी इजी सम। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द पॉइंट वेयर tangent to the curve y equal to x square minus 4x plus 5 is parallel to x axis। पॉइंट्स हमें गिवन है, मैं सीधा ही सोल्व कर रहा हूं। द पॉइंट, वी हैव टू फाइंड द पॉइंट, ठीक है। पॉइंट मीन कोऑर्डिनेट्स ऑफ x एंड y, ये फाइंड करना है। The point where tangent to the curve is parallel to the x-axis। कोई भी हमारे पास कर्व है, सिर्फ समझाने के लिए फिगर यूज कर रहा हूं, नो नीड टू मेक द फिगर, समझने के लिए। मान लो कोई कर्व है, हमें उसके ऊपर एक पॉइंट निकालना है एक्स वाई, वो क्वेश्चन में गिवन है। उस पॉइंट में जो टेंजेंट है ना वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। एक्स एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन है, तो टेंजेंट भी एक स्ट्रेट लाइन है। दो लाइंस पैरेलल कब होती हैं? जब उनकी स्लोप्स इक्वल होती हैं। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy by dx, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस टेंजेंट 0 0। ये सब आपको पता है, कॉन्सेप्ट हम समझा चुके हैं। चलो याद कर लो, स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है dy by dx और स्लोप ऑफ x एक्सिस होती है 0। लर्न कर लो। अगर y एक्सिस बोला होता तो ये याद कर लो, dx by dy को 0 पुट करना है। अगर यही क्वेश्चन क्या लिखा होता पैरेलल टू y एक्सिस, तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझा चुके हैं, चैप्टर में आप देख सकते हो। उस केस में dx by dy 0 होता है। तो यहां पे हाउ टू फाइंड डेरिवेटिव 2x minus 4, इसका डेरिवेटिव निकाल दिया। तो डेरिवेटिव को किसके इक्वल पुट करना है? 0 के। लो जी बच्चों, x की वैल्यू मिल गई 4/2 2। तो x की वैल्यू यहां पुट कर दो, y मिलेगा 2 स्क्वायर 4, 4 into 2 8 plus 5, तो आंसर इज 1। तो रिक्वायर्ड पॉइंट इज x, y, 2, 1 is answer। Slope of tangent is parallel to x-axis. Tangent is parallel to x-axis. These two lines are equal, therefore slopes are, two lines are parallel, therefore slopes are equal। इसकी स्लोप और इसकी स्लोप बराबर है। हम जानते हैं टेंजेंट की स्लोप होती है dy by dx, हम जानते हैं स्लोप ऑफ x-axis होती है 0। तो डेरिवेटिव निकाला, 0 पुट किया, x मिल गया, x को यहां पुट किया, y मिल गया। तो पॉइंट इज x, y। नेक्स्ट वी हैव, these sums are really very very easy questions। हाँ जी बच्चों, इंटीग्रल ऑफ e raised to power x tangent x plus secant square x, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इजी सम। इंटीग्रल गिवन है हमें, तो इसका आंसर सीधा सीधा
ई रेज टू पावर एक्स टेन जेड एक्स प्लस सी। समझ आया सबको? ओके, रीजन बता दो। हम जानते हैं ई की पावर एक्स हो, अंदर फंक्शन हो, प्लस उसका डेरिवेटिव हो, तो इसका आंसर होता है ई की एक्स एफ एक्स प्लस सी। हम प्रूव करवा चुके हैं आप सबको, तो सिंपली 1 मार्क्स के लिए आंसर लिख दो, साथ में ये रीजन दे दो। ई की पावर एक्स हो, यहां पे कोई फंक्शन हो, प्लस इसका डेरिवेटिव आगे पढ़ा हो बच्चों, तो आंसर इज ई की एक्स इंटू एफ एक्स। ये रिजल्ट, इसका डेरिवेटिव सीकेंस के एक्स होता है, तो आंसर इज ई की पावर एक्स टेन एक्स। नेक्स्ट वी हैव वेरी वेरी इजी सम्स, तो फुल मार्क्स आने की तैयारी है सब बच्चों की। तो देखिए, इंटेग्रल ऑफ -2 to 2 x प्लस साइन एक्स। अरे ये तो प्रॉपर्टी है, याद करें। इंटेग्रल -a to a is 0 if f of -x is -fx। fx अगर ओड फंक्शन हो तो बच्चों इंटेग्रल -a to a fx is 0। ओड फंक्शन क्या होता है? ये प्रॉपर्टी कब लगानी है? अगर यहां पे और यहां पे लिमिट सेम हो, एक माइनस के साथ हो, एक प्लस के साथ हो, तो सीधा भी सोल्व कर सकते थे आप, तब भी आंसर 0 आएगा। लेकिन प्रॉपर्टी कह रही है कि fx आपको गिवन है, अगर ये दोनों बराबर हैं तो फंक्शन ओड फंक्शन होता है, तो इंटेग्रल का आंसर 0 होता है। आप प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटेग्रल को रिवाइज कर सकते हैं बच्चों। तो x को मैंने -x में चेंज किया, दोनों तरफ x को -x में चेंज किया। हम जानते हैं साइन में कोई भी एंगल माइनस में हो, माइनस बाहर आ जाता है। इन दोनों में से -1 कॉमन ले लो। इसका फायदा, अरे ये तो फिर से fx बन गया, f of -x माइनस fx फंक्शन ओड है, तो प्रॉपर्टी बोलती है कि फंक्शन अगर ओड है तो -a to a fx का आंसर 0 होता है। आप सोल्व करोगे तब भी आंसर 0 आएगा। नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट एमसीक्यू, बड़े इजी क्वेश्चन है बच्चों। फाइंड द नंबर ऑफ arbitrary constants present in the particular solution of differential equation। याद कर लो, 0 इज द आंसर। जो भी ऑप्शन है 0 जहां भी लिखा वो लिख देना। जब भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करते हैं तो जितना मर्जी कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है बच्चों, पर्टिकुलर हमें कांस्टेंट याद करिए, हमने डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व कराई थी कुछ ऐसी, है ना, जब कुछ ऐसी डिफरेंशियल, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करते हैं तो उसमें कांस्टेंट तो आता ही है आंसर में, लेकिन अगर साथ में कुछ ऐसी कंडीशन गिवन हो, वो पर्टिकुलर कंडीशन होती है। याद है ना जब हमने सम्स करवाए थे सोल्व, ओके, तो उसमें हम कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालते हैं बाय यूजिंग दिस कंडीशन, तो उसका आंसर जो होता है वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। जब पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है तो कांस्टेंट खत्म हो जाता है, तो उसमें अगर कांस्टेंट ही नहीं है तो कितने कांस्टेंट है? कोई भी नहीं। तो जब भी आप किसी क्वेश्चन में ये लिखोगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा है तो आप सीधा 0 लिख दो। कितने कांस्टेंट होते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन में? जब पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करते हैं तो कांस्टेंट खत्म हो जाते हैं, तो उसका आंसर हमेशा 0 है। लर्न कर लो, जब भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करेंगे तो कितने कांस्टेंट्स हैं? कोई भी नहीं सर, 0। अगर जनरल सॉल्यूशन की बात करेंगे, हाँ जी, तो याद करो जितना ऑर्डर होगा ना उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई कांस्टेंट नहीं होता तो 0। अगर जनरल सॉल्यूशन की बात करेंगे तो कितने होंगे? अगर ऑर्डर 1 की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 1, अगर ऑर्डर 2 की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 2। जितना ऑर्डर होगा ना डिफरेंशियल इक्वेशन का उतने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, अगर वो जनरल सॉल्यूशन पूछेगा। अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछेगा सीधा 0 लिख दो बिना सोचे समझे। दिस इज आंसर, वेरी वेरी इजी सम्स।
तो समझ आ रहा है सबको? नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बड़े ही आसान क्वेश्चन है। A is a vector I minus j plus k, B is a vector phi y। बच्चों आपको साथ साथ रिवाइज होना है ना कंसेप्ट, हमें A डॉट B निकालना है, तो याद करेंगे A1i प्लस A2j प्लस A3k। अगर कोई वेक्टर A गिवन हो, B गिवन हो, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। तो इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है बच्चों, तो I का कोफिशिएंट कंपोनेंट ये 1 है, इसका 5 है, A1 B1 प्लस A2 B2, J का कोफिशिएंट कौन है? -1, इधर J का कोफिशिएंट कौन है? -1, ठीक है बच्चों, प्लस K का कोफिशिएंट 1, यहां पे 2, तो आंसर इज 5 प्लस 1 प्लस 2, 8 इज आंसर। हमें दो वेक्टर्स गिवन है, हमने A डॉट B निकालना है। कैसे निकालना है? I वाले को I से मल्टीप्लाई कर दो, J वाले को J से मल्टीप्लाई कर दो, K वाले को K से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो याद करो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। साथ साथ हम ये भी आपको बता देते हैं आपकी नॉलेज के लिए, आप सबको पता है ये चीजें। नेक्स्ट है, फाइंड द distance of the point 0, 1, 7 from the plane 3x plus 4y plus 1 equals to 0। तो बच्चों डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द प्लेन, याद करो ये फार्मूला। मान लो ये कोई पॉइंट है, 3 डायमेंशनल मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, मान लो ये प्लेन की इक्वेशन है, तो हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला। इसका डिस्टेंस का नाम p रख सकते हो, क्योंकि d ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो ये x1 x को दे दो, इस इक्वेशन में ये x1 x को दे दो, y1 y की जगह पे रख दो, z1 z की जगह पे रख दो, d को ऐसे ही रहने दो, मोड रख लो अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर, लर्न दिस फार्मूला। तो बच्चों ये पॉइंट है, इसका डिस्टेंस हमें प्लेन से निकालना है, z वाली टर्म नहीं है, तो डिस्टेंस को d से या p से डिनोट कर सकते हो। मेथड क्या है? ये x कोऑर्डिनेट x को दे दो, ये y कोऑर्डिनेट y को दे दो, ये z कोऑर्डिनेट z को दे दो। z कोऑर्डिनेट नहीं है तो छोड़ो, फिर ये 1 ऐसे लिख दो, फाइन। और यहां पे मोड लिखेंगे, नीचे क्या आएगा? अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। तो बच्चों आंसर इज 0 into something 0, 4 plus 1 5, 5 का मोड तो 5 ही होता है ना, क्योंकि मोड पॉजिटिव का वही होता है, नेगेटिव का भी पॉजिटिव होता है। 9 plus 16, तो d कितना मिल गया बच्चों? 25 का अंडर रूट होता है 5, तो आंसर इज 1। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, तो समझ आ रहे हैं सबको? दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला। नेक्स्ट वी हैव अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ A 1/3, प्रोबेबिलिटी B 3/5, प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B 1/5, फाइंड प्रोबेबिलिटी A oblique B, ये बताना है। तो सबको याद है फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी, अगर शुरू नहीं की तो आप याद कर लो, शुरू कर लो बच्चा। दिस इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी A oblique B is given by this formula and probability B oblique A is given by this formula। learn this, जो भी नीचे है उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे आएगी, ऊपर सेम है। तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी बच्चों दे रखी है और बी की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, 5 से 5 कैंसर, आंसर इज 1/3। वेरी वेरी इजी सम। तो उसके बाद लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एमसीक्यूज, तो ये करवाने के बाद अगले लेक्चर में हम आगे शुरू करेंगे जल्दी ही, तब तक आप इन सम्स की प्रैक्टिस करेंगे। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, तो पॉइंट विच डज नॉट lie in the
हाफ प्लेन जिसकी इक्वेशन गिवन है 2x + 3y + 12 लेस देन इक्वल टू 0। वी हैव द ऑप्शंस 1 2। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कोई ट्रिक नहीं लगानी, सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक नॉलेज आपकी जो आप सबको पता है। आप ऑप्शंस को इस इनइक्वालिटी में पुट करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट तभी होगी अगर ये x की वैल्यू ये y की वैल्यू पुट करने पे ट्रू आ गया, सॉरी ट्रू नहीं आया, फॉल्स आया। क्वेश्चन है दिस पॉइंट विच डज नॉट सेटिस्फाई। अगर तो लाई बोलेंगे कि ये पॉइंट लाई कर रहा है तो ये ट्रू होना चाहिए। अब डज नॉट का मतलब क्या है, ये इसमें लाई तभी नहीं करेगा अगर ये x और y की वैल्यू पुट करने पे ये सेटिस्फाई ना करे। चलो चेक करें। फर्स्ट ऑप्शन में x को 2 पुट कर दो, इस प्लेन की इक्वेशन में जाओ, x को 1 पुट करके देखो, y को 2 पुट करके देखो, तो चेक करो ये ट्रू है या फॉल्स है। 2 + 6 + 12 सर ये 820, अरे 20 तो कभी 0 से छोटा नहीं होता ना तो बराबर होता है, तो ये फॉल्स है। तो इसका मतलब ये पॉइंट डज नॉट लाई। अरे यही तो पूछा है कौन सा पॉइंट लाई नहीं कर रहा। इस प्लेन में फर्स्ट पॉइंट ने इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं किया तो डज नॉट लाई। बाकी करके देखोगे ना वो लाई करेंगे, वो ट्रू आएगा। तो आज हमने थर्ड चैप्टर पर शुरू किया है, उसके फर्स्ट 16 एमसीक्यू सोल्व किए हैं। जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप इनके नोट्स बनाएं, अच्छे से तैयारी करें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।